मूवी के स्टार्ट में हम एक नदी को देखते हैं। इस नदी के करीब एक गांव था। वहाँ एक बच्ची खेल रही थी। इस बच्ची का फादर इसे नदी के पास आने से मना करता है क्योंकि इस नदी में एक डीमन रहता था। इस बच्ची का बाप इसको डराता है, वो रोने लगती है। इसको खुश करने के लिए वो नदी में अजीब हरकतें करता है जिससे बच्ची खुश हो जाती है। फिर अचानक से नदी में एक डीमन आकर इसे मार देता है। फिर गाँव का फादर आता है, वो गाँव के लोगों से कहता है मैंने डीमन को मार दिया है, जबकि वो डीमन नहीं बल्कि एक फिश थी जिसे फादर ने मारा था। फिर हवांग नाम का लड़का आता है। हवांग भी डीमन का शिकार हो चुका था। ये कहता है कि फादर ने जिसको भी मारा है वो नदी का डीमन नहीं है बल्कि डीमन अभी तक नदी में है। मगर गांव के लोग इसकी बात पर यकीन नहीं करते बल्कि इसे रस्सी के साथ बांध देते हैं। अब गांव के सभी लोग नदी में मजे कर रहे थे। वही हवांग डीमन को पानी में आते हुए देख लेता है। वो लोगों से कह रहा होता है कि पानी से निकल जाओ, लेकिन कोई भी इसकी बात को नहीं सुनता। डीमन इन सब लोगों को मार देता है। जो लोग बचे थे हवांग उनको कहता है तुम सब लोग ऐसा शो करो जैसे मर चुके हो। फिर गांव के लोग इसकी बात को मान लेते हैं। इधर वो बच्ची भागकर अपनी माँ के पास आती है। अब डीमन ने बच्ची को पकड़ लिया था। गांव के सारे लोग इस बच्ची को बचाने की काफी कोशिश करते हैं, मगर वो डीमन बच्ची को मार देता है। बच्ची की माँ इसको बचाने के लिए पानी में कूद जाती है पर डीमन इसे भी मार देता है। फिर अचानक से एक लेडी आती है, वो पानी से डीमन को बाहर निकाल लेती है। अब डीमन इंसानी रूप में बदल चुका था। हवांग इसको कुछ पढ़कर सुनाता है। वो डीमन गुस्से में आकर हवांग को मारने लगता है। इतने में यहाँ पर दुआन पहुँच जाती है। ये भी डीमन हंटर थी। दुआन अपने जादू से डीमन को कैद कर लेती है। ये हवांग से कहती है कि तुम कौन हो। हवांग बताता है कि मैं भी डीमन हंटर हूँ। ये दुआन को एक बुद्ध की बुक देता है। दुआन इस पर हंसती है और अपना जादू वाला कंगन दिखाकर यहाँ से चली जाती है। अब हवांग अपने सीनियर के पास आता है और इनको डीमन के बारे में बताता है, मगर वो पहले से सब कुछ जानता था। ये हवांग को डीमन के बारे में बताता है कि पहले वो अच्छे दिल का था। इसने पानी में डूबती हुई बच्ची को बचाया था। लोगों को लगा कि वो बच्ची को पकड़ने आया है। इसे मारकर इसकी बॉडी को पानी में ही फेंक दिया था, जिसकी वजह से वो एक डीमन बन गया। हवांग कहता है कि मैं भी डीमन को मारना चाहता हूँ, लेकिन इसका सीनियर कहता है इसे मारना हल नहीं है बल्कि इसे स्पेल सुनाकर ही हल किया जा सकता है। अब रेस्टोरेंट में एक कपल आता है। ये जैसे ही अंदर आते हैं डोर अपने आप बंद हो जाता है। इन दोनों के अलावा यहाँ पर कोई और नहीं था। यहाँ पर एक वेटर आता है, वो इनको रोस्ट ला कर देता है। इस रोस्ट को खाकर ये लोग काफी इंजॉय कर रहे थे। ये रेस्टोरेंट के ओनर की तारीफ करते हैं कि आपके रेस्टोरेंट का खाना बहुत अच्छा है। जब यहाँ का ओनर इनको अपना रूप दिखाता है ये लोग काफी डर जाते हैं, जिससे इनको पता चलता है कि ये एक डीमन है। जब ये लोग रोस्टेड पीस को देखते हैं इसमें इनको इंसान नजर आते हैं। डीमन इनको मार देता है। इतने में हवांग भी इसी रेस्टोरेंट में पहुँच जाता है। यहाँ पर इसे लड़की वेलकम करती है। ये खुद एक डीमन था, इसलिए इसे सब कुछ पहले ही नजर आ रहा था कि यहाँ पर क्या हो रहा है। हवांग इस लड़की को कहता है कि तुम एक डीमन हो। लड़की ये बात सुनकर इसे मारने लगती है। कि इतने में यहाँ पर दुआन भी पहुँच गई थी। ये अपनी मैजिक से सबको मार देती है। यहाँ का ओनर भी डीमन था। दुआन हवांग को कहती है कि तुम इसे खा लो, तो वो ऐसा ही करता है। इसके बाद दुआन अपनी मैजिक से बिग डीमन को भी अपने अंदर खींच लेती है क्योंकि वो ज्यादा पार वाला था। ये दोनों यहाँ से अपनी जान बचाकर भाग जाते हैं। दुआन को हवांग से प्यार हो जाता है। अब वो इसके करीब रहने लगी थी। हवांग यहाँ से भाग जाता है। इसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब अपने सीनियर को बता देता है। वो कहता है कि बिग डीमन एक अच्छा इंसान था, मगर इसे इसकी वाइफ ने धोखा दिया था, जिसकी वजह से वो बिग डीमन बन गया। इसका सीनियर कहता है अगर तुम बिग डीमन को अच्छे से देखना चाहते हो तो तुम्हें बड़े डीमन से मिलना होगा, जो मंकी किंग है, जिसे गौतम बुद्ध ने 5 सालों से पहाड़ों में कैद किया हुआ है। ये इसे उस पहाड़ की लोकेशन देता है। मंकी किंग जो ताकतवर होने के साथ साथ होशियार और चालाक भी था। वो इसे बताता है तुम उसकी किसी बात में मत आना। हवांग अब चल पड़ता है, लेकिन अचानक से इसका पाँव किसी ट्रैप में फंस जाता है। यहाँ पर इसे कुछ लोग मिलते हैं। इनमें से किसी एक ने दुआन का कंगन पहना हुआ था। दुआन भी कैद होती है। दुआन कहती है हवांग मेरा हस्बैंड है और हम डीमन नहीं हैं, इसलिए हमें जाने दो। अब दुआन हवांग के साथ जबरदस्ती करने लगती है। हवांग को पता चल जाता है ये सब लोग दुआन के हैं और इन लोगों ने मेरे साथ ड्रामा किया है। ये यहाँ से जाने लगता है, मगर दुआन हवांग को कैद करवा देती है। दुआन अपनी फ्रेंड से कहती है ये सब मैंने इसलिए किया है कि हवांग मुझसे प्यार करने लगे। अब ये दोनों मिलकर हवांग को मारने लगती हैं। दुआन को अब कुछ फील होने लगता है। ये अपने साथियों के साथ यहाँ से भागने लगती है। दुआन अपने साथियों को कैरेज में भागने का कहती है क्योंकि इनके करीब बिग डीमन आ गया था, मगर दुआन हवांग की जान बचाने के लिए कैरेज से निकल जाती है, मगर बिग डीमन कैरेज को तोड़ देता है। हवांग दीवान के पास आता है
है तो वो देखता है कि दुआन बेहोश थी। वो इसे पकड़ लेता है। दुआन इस पर हंसने लगती है और इसे कहती है कि मुझे लग रहा है कि तुम्हें मुझसे प्यार हो गया है, लेकिन हवांग बताता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। अचानक से तीनों डीमन इकट्ठे हो जाते हैं। फिर वो एक दूसरे को मारने लगे थे। एक डीमन हवांग को गुस्सा दिलाने के लिए इसके करीब हो रहा था। हवांग दुआन पर गुस्सा करता है कि तुम मेरे साथ ऐसा क्यों कर रही हो, लेकिन हवांग कैसे भी करके उस पहाड़ तक पहुंच जाता है, मगर इसे वहाँ कोई स्टेटस नजर नहीं आता। अभी अपनी आंखें बंद करके फील कर रहा। दुआन भी यहाँ पर पहुँच जाती है। ये इसे कहता है कि तुम मेरे पीछे भी आ गई हो। इतनी देर में मोंकी किंग बिग डीमन को बुलाता है। वो हवांग और दुआन को मारने लगता है। मोंकी किंग बिग डीमन को केव के अंदर बुलाता है। ये दोनों भी केव के अंदर जाते हैं। अब बिग डीमन एक छोटा पिग बन गया था। दुआन अपने मैजिक से डोल पिग बना देती है और हवांग को दे देती है। दुआन अपने कंगन के मैजिक से एक रिंग बनाती है। वो रिंग हवांग को पहना देती है। ये अपने हाथ को पत्थर पर मारता है। दुआन इसके हाथ से वो रिंग उतार लेती है। दुआन इसे वो बुक वापस कर देती है क्योंकि इसे पढ़ना नहीं आता था। ये यहाँ से जानने लगता है कि मोंकी किंग आकर इससे कहता है आज चांद रात है। वो ये भी बताता है इस फूल ने चांद की रोशनी को अपने अंदर समाया हुआ है। हवांग ये सुनकर सारे फूल तोड़ देता है। इनमें आग लग जाती है क्योंकि इस फूल ने ही तो मोंकी किंग को कैद किया था। इसने किंग की चाल में आकर फूल को तोड़ दिया था। अब वो हर तरह से आजाद हो चुका था और अपने असली रूप में आ जाता है। मोंकी किंग कहता है कि अब तुम लोग मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। हवांग मोंकी किंग को गुस्सा दिलाता है, जिस पर वो हवांग के बाल काट देता है। इतने में यहाँ पर तीनों डीमन पहुँच चुके थे, मगर मोंकी किंग इन तीनों से ज्यादा पावरफुल था। वो इन तीनों को मार देता है। ये हवांग को मारने ही लगता है कि दुआन पहुँच जाती है, मगर वो दुआन को मार देता है। हवांग ये सब देखकर बहुत दुखी हो गया था। मोंकी किंग दीवान को हवा में फेंक देता है और खुद एक अच्छा इंसान बन गया था। यूं मूवी का एंड हो जाता है। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, हमारे इस चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। हमारे चैनल को 2% लोगों ने सब्सक्राइब किया हुआ है, जबकि 98% लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया। सो उनसे भी रिक्वेस्ट है कि वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपकी सपोर्ट हमारे लिए बहुत अहम है।